वचन के लिए हमारे बीच में भाई मनोज खड़े होकर इधर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, चौड़ा निदान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस साल के प्रभु आखिरी सभा में प्रभु आखिरी हफ्ते में प्रभु आपने इस मंडली को और आप अपने दास के द्वारा प्रभु हम सबको प्रभु यहाँ पे रखा है पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए पिता, आपकी क्या मर्जी है प्रभु, आपके इस समय में प्रभु हम किस बात के लिए जो कमी है प्रभु समर्पण करते हुए प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आप बातें करें प्रभु। हमारे जीवनों में प्रभु क्या भोजन की जरूरत है पिता, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र परमेश्वर आप बातें करें पिता। इस मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी पूरी मर्जी यहाँ पर पूरी नहीं करे। पवित्र आत्मा सराहनीय आपके हाथों में, यहाँ पे उपस्थित हर एक की देह प्राणात्मा पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप लेकर चलिए प्रभु, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आप बातें करें। आपके दास को अपने आप को इस मंडली को सौंप दे, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सीखेंगे प्रियो, वचन निकाल लीजिए मेरे साथ। पुराने नियम में मीका की किताब उसका 5 अध्याय का 2 वचन जी फिर पढ़िए, विषय उसमें मिल जाएगा। मीका उसका 5 अध्याय 2 वचन जी पढ़िए। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए पिता आपके चरणों में प्रभु हमें इस प्रकार आपने आराधना में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा ने चलाया, मदद की भजनों में। अब आपके पवित्र वचन में पिता आपकी सत्य की आत्मा हम एक एक से बातें करें प्रभु। अपने वचन को खोल कर स्वर्गीय पिता आप हम एक एक को दो, हमारे हृदयों को प्रभु तृप्त करो आपके आत्मिक भोजन से। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी यहाँ पे वचन में लिखा है, हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहाँ पे प्रभु के वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह के आने से पहले जो भविष्यवाणी प्रियो मीका लिखता है जिस भविष्यवाणी के बारे में, वो यीशु मसीह आने से करीब 400 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा। और फिर भविष्यवाणी करते समय कहता है ये कोई जन्म के बारे में हम सीख रहे हैं, तो ये नया नहीं है कोई। यहाँ क्या लिखा है वचन में, ये जो आ रहा है ये नया नहीं आ रहा है, ये तो प्राचीन काल से प्रकट होता आ रहा है। कभी से आ रहा है? प्राचीन काल से। देखो समझने के लिए आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22 का 13, इसको हम रखते हैं जी। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। बस क्या लिखा है, मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। प्रभु यीशु मसीह कौन है? आदि और अंत। आदि का मतलब क्या समझते हैं? हिंदी समझते हैं ना आप सब। आदि किसको बोलते हैं? शुरुआत, आदि। यहाँ पे लिखा है मैं आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। एक वचन और इसके साथ आप मेरे साथ निकालें, इसको होल्ड पे रख के। एशिया 45:45।
जी 45 का 5 से 7 तक पढ़ेंगे। 5 से 7। मैं यहोवा हूँ ऐसा और दूसरा कोई नहीं। ऐसा है उसका 45 अध्याय 5 से 7 तक। जी मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। बस इतना ही, माफ कीजिए 6 तक, 5 से 6। यहाँ लिखा है मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या है? कहता है यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। क्या नहीं है प्रियो? दूसरा कोई नहीं है। मूसा ने भी प्रभु से सवाल किया था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, है? नाम पूछा था। क्या जवाब दिया था मूसा को परमेश्वर ने? हाँ जी, जब क्या जवाब, कुछ तो बोला था ना? हाँ, क्या बोला था? नाम नहीं बता रहा। मूसा परमेश्वर से नाम पूछ रहा है कि प्रभु तेरा नाम। उसको बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब नाम की जरूरत उसे होती है जो एक से गिनती में ज्यादा हो। यहाँ बोला मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नाम की, जो इसलिए ये मैं जो हूँ सो हूँ। हमारे परमेश्वर का असली नाम मैं जो हूँ सो हूँ, उसका कोई नाम नहीं है। यीशु के नाम से 2000 साल पहले वो प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने आके बोला कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार। यीशु नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला, या पापों से उद्धार दिलाना, पापों से छुड़ाने के लिए आया है। इसलिए हम हर जगह पर यीशु मसीह के नाम से ही क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया करते हैं ना, ये हर जगह यीशु के नाम से क्यों करते हैं? ये नाम कब आया? 2000 साल पहले। अब नाम आया तो बहुत लोगों को लग रहा है भाई नाम आया है तो जन्म भी आ गया। हम आज जो अभी सीख रहे हैं, ये वचन में सीख रहे हैं आदि। किसके बारे में? हमारा परमेश्वर कौन है? आदि और अंत है। इसका कोई जन्म नहीं है। देह धारण करने के भेद को आपने समझना है, उस रहस्य को समझना है। मैंने पहला वचन आपको पढ़ाया, उसमें बोलता है इसका निकलना क्या है? अनादि काल से वरन अनंत काल से होता आया है। ये वही है जो आदम के साथ वाटिका में चला। ये वही है जो अब्राहम का मित्र बनकर उसके साथ पेड़ के नीचे खाना खाया। इसलिए तो बोल रहे हैं ये आदि है। मतलब अब ये दोबारा जो बेतलेहम में आ रहा है, ये जो चरनी में लेटा हुआ है, ये कौन है? क्या इसका जन्म है? देह धारण करने वाली बात आपके दिल में जानी है। अगर आप यीशु मसीह का जन्म सोचते हैं कि उसका जन्म है, तो प्रियो अच्छी तरह समझ जाना, आपने अब तक प्रभु को जाना नहीं है, क्योंकि आप उसको एक मनुष्य में गिनती कर रहे हो। किस में गिनती कर रहे हैं? इंसान में। फिर श्री कृष्णा में और हमारे प्रभु यीशु में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसका भी जन्म हुआ है। हमारे प्रभु का कोई जन्म नहीं है। कैसे? देखिए, जब स्वर्ग में एक बात प्रकट हुई, जिस बात को परमेश्वर ने अपने दास पे प्रकट करी। पढ़िए मेरे साथ पढ़ लीजिए आप इब्रानी की पत्री, उसका 10 अध्याय का 5 वचन और 6। जी। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है
बलिदान और भेंट तूने न चाही, क्या लिखा है? बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या किया है? एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। बस होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न, एक देह तैयार की है प्रभु ने आपके और मेरे लिए पूरी। बटन बंद कर दो ना उसका, माफ। तो अच्छी तरह समझना, होम बलि और पाप बलि है। बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलि और पाप बलि से तू पसंद नहीं हुआ। ना तो प्रभु को होम बलि चाहिए थी, ना पाप बलि, पर एक देह चाहिए थी। एक देह क्यों चाहिए थी? अच्छी तरह समझना। नीचे ही उस, मैंने समय बचाने के लिए नहीं पढ़ाया आप लोगों को, ऊपर ही उसके 3-4 में पढ़ेंगे तो लिखा है ये अनहोना है कि बैल बकरों का लहू प्रभु यीशु क्या करे? मनुष्य के पापों से छुड़ा दे। क्या है? भेड़ों का बकरों का लहू क्या नहीं कर सकता है? इंसान का छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए निष्कलंक लहू चाहिए, एक ऐसी देह चाहिए जिसके अंदर पाप का अंश ना हो। तो ये निष्पाप निष्कलंक लहू ये चाहिए था। ये किसके पास? एक मानव जाति के पास तो नहीं है। तो ये एक स्पेशल देह लेकर प्रभु आया। इसलिए वचन और स्पष्ट कहता है, यूहन्ना शुभ समाचार 1 अध्याय का 14 वचन। आप लिख लेना, बाद में सवाल करना हो पूछ लेना जी। 1 का 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्या लिखा है? एक देह तैयार करी, वचन देहधारी हुआ। वचन बोलने से कौन है प्रियो? खुद परमेश्वर। यहाँ आपके दिल में ये बात जानिए, क्योंकि बहुत लोग, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को महत्व दे रही है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने देह धारण किया, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर उसका जन्मदिन होता तो ये पवित्र आत्मा इस वचन में जरूर लिख कर देती। अगर इतनी सारी बातें लिख के दी है तो जन्मदिन भी जरूर लिख कर दिया जाता। लेकिन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो तो बोल रहा है मैं आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मेरे बिना, मुझसे पहले या मेरे बाद कोई परमेश्वर है ही नहीं। कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ। मूसा को वो नाम नहीं बता रहा, कह रहा है मैं जो हूँ सो हूँ। 2 होते तो नाम होता है, कौन हूँ? मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये मैं जो हूँ सो हूँ कौन है? ये हमारा परमेश्वर कौन है? आदि है, शुरुआत यही है। इससे पहले कुछ भी नहीं था। इसके लिए इसको अनंतकालीन परमेश्वर भी कहते हैं। अनंतकालीन का मतलब, पढ़िए भजन संहिता 93 2 वर्ड्स। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है और तू सर्वदा से है। क्या लिखा है? हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। कब से है जी? एक भी पढ़ दीजिए। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए है और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हालेलुया। कैसा है जी परमेश्वर? कैसा है?
मेरा बताने का ये वचन आपको पढ़ाने का मतलब है। और भी इसमें काफी वचन है, लेकिन उतने वचन नहीं पढ़ा सकते एक ही बारी में। आप इसलिए सवाल कर सकते हो, पर ये कौन है? अनादि काल का मतलब क्या है? सर्वदा से अगर किसी का सिंहासन स्थिर है तो कौन है? वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो इसके लिए इसका जन्म नहीं है। ये कौन है? आदि, शुरुआत यही है। देह धारण करने को हम मान सकते हैं हमारे प्रभु ने, क्योंकि देह धारण किया। वो देह क्यों धारण किया? मानव जाति के छुटकारे के लिए, निष्कलंक लहू के लिए। उस देह को बलिदान होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस देह का यही तो मेमना है जिसे यूहन्ना देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा कर ले जा रहा है। ये वही मेमना है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले बद हुआ मेमना। ये वही मेमना है जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक आदम को चमड़े का वस्त्र पहनाया। कहां से आया वो चमड़ा? इसी मेमने का आया। ये छाया थी मेमना। हाँ, इसलिए आदन बगीचे में मेमने का जो बलिदान हो रहा वो असल में मैं अपना पुत्र दूंगा, तब क्या होगा? मानव जाति का छुटकारा होगा। इसलिए ये हमारा रचेता है, हमारा बनाने वाला है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोगों को नहीं आ रहा। ये बड़ी भीड़, हम वचन में पहले से ही पढ़ते हैं, प्रभु के संतों ने नए नियम में लिखा है कि अंत के समय में लोग कथा कहानियों पे मन लगाएंगे और सत्य से बहक जाएंगे। और बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़, कैसे शैतान की युक्तियों से धोखा खा के बहक जाएंगे। क्यों बहक जाएंगे? क्योंकि वो शरीर की तरफ चले जाएंगे। आज सबसे ज्यादा शरीर के प्रचार की ज्यादा लोगों के पास वैल्यू हो गई है। आत्मा प्राण का छुटकारा किसी को नहीं चाहिए। 2%, मैं कहता हूं 2% लोग होंगे मसीहत में जो आत्मा का छुटकारा चाहते हैं। 98% शरीर में छुटकारा चाहते हैं। आप बताइए शरीर में कितना जी लोगे? जोर मार के 80-90 जी लोगे। पर आप सोचो, युगन युग के जीवन को लात मार रहे हो। अनंत काल का जीवन आपका और मेरा परमेश्वर हमें देने आया है। उसने अपना पवित्र लहू ऐसे नहीं दिया, अपनी जान ऐसे नहीं दी। देह धारण क्यों करके आ रहा है? ताकि आपका और मेरा छुटकारा हो, हमारा उद्धार हो जाए। वो देह में आया, उसके लिए स्पेशल देह तैयार हुई। देह कैसे तैयार हो रही है? शरीर कैसे बन रहा है? देखो, लोग जन्म के बारे में सीखते हैं, शरीर कैसे लेकर आ रहा है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 1 का 31 से 35 तक। देख जी, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। जी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, वो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए
ये कैसे हो रहा है यीशु मसीह का जन्म? सृष्टिकर्ता सृष्टि के ऊपर कैसे काम कर रहा है? पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ पर मंडराया और फिर लिखा है परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ उस पर क्या हुई? प्रबल। ये जो उत्पन्न हो रहा है कैसे बन रहा है? देखो, शरीर आत्मिक देह, स्वर्गीय देह। इसलिए यीशु बोलते ना, मैं कहाँ का नहीं हूँ, फिर तो उसको मैं यहाँ का नहीं, यहाँ का होता तो मेरे भी लोग आते लड़ते, पर मैं स्वर्ग से वो डर जाता है। कहता अगर मैं आज्ञा देता तो 1/3 स्वर्गदूत उतर आते हैं, पर नहीं। कहता मेरा, पहले तो उस घबरा जाता है कि ये कैसी बात कर रहा है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं, यानी कि ये राजा है। यीशु को कहता है तू राजा है। यीशु कहता है तूने कह दिया मैं राजा हूँ। वो सच में राजा था, लेकिन तब वो घबरा जाता है। फिर तो उसने हाथ धो लिए, कहता है मैं इसमें कोई दोष पाता ही है। अच्छी तरह समझना, ये कौन है? डर गया वो, डर गया। एक स्पेशल शरीर लेकर आया प्रियो, मानव जाति के छुटकारे के लिए। और ये देह ऐसे नहीं बनी, ये आदमी और औरत के मिलने से नहीं बनी ये देह। ये कैसे हुई? पढ़िए एशिया उसका भाव 9 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या है यहाँ? क्या कह रहा है वचन? कहता हमें एक पुत्र दिया जाएगा। हालेलुया। क्या दिया जाएगा? एक पुत्र दिया जाएगा, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। 700 साल पहले एशिया नबी भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है। ये जो चरनी में आ रहा है, ये कौन है? अनंत काल का पिता है। प्रिय, अगर हमें देह धारण करना और जन्म में फर्क नहीं समझ आएगा तो ये समझ लो फिर हम नहीं समझेंगे। देखो, इस बात को समझने के लिए समझिए, कुछ चिड़िया, माफ कीजिए, कुछ पक्षी या चिड़िया दाना खा रहे हैं और वहाँ पे किसी ने जाल लगाया और आप उस चिड़िया को फंसने से बचाना चाहते हो, तो आप अगर उन्हें बोलोगे तो इंसान की भाषा चिड़िया समझेगी? नहीं समझेगी। तो अगर उन चिड़िया को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास कुछ अलौकिक या दिव्य शक्ति है तो आप चिड़िया बनकर उनके बीच में जाएं और उनको बोले कि देखो इधर ये है, इधर ये, और उन्हें समझा दें, और फिर अपने शरीर में आ जाएं और सारी चिड़िया मिलकर वाह ये तो चिड़िया, इसका जन्मदिन मनाने लग जाए। कैसा लगेगा? आपका मेरा परमेश्वर जो अनंत काल का अनादि परमेश्वर है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जो सर्वशक्तिमान के नाम से अब्राहम के सामने आया, कहता है 100 साल का हो गया, बोलता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ। बेशक सायरा 90 की हो गई, तू 100 का हो गया, लेकिन सर्वशक्ति का मान का मतलब है मेरे सामने कोई बात असंभव नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं तुझे अब भी बेटा दे सकता हूँ। ये वही है जो मूसा के सामने यहोवा के नाम से आ गया। जगह जगह पे हम देखेंगे यीशु के नाम। ये बाइबल में इतने सारे नाम क्यों दिए गए हैं प्रियो? ये नाम हमारे परमेश्वर के काम है। मूसा के सामने, अब्राहम के सामने क्यों सर्वशक्तिमान बनकर आया? क्योंकि असंभव था, मरा हुआ गर्भ था, 90 साल की बुढ़िया थी, 100 साल का मरी हुई दशा लिखा है साफ वचन में, मतलब मैं कर सकता हूँ। सर्वशक्तिमान के नाम से प्रकट हुआ। मूसा के ऊपर हम देखते हैं यहोवा
आगे बहुत सारे नाम, करीब करीब 116 नाम हम प्रभु के वचन में देखते हैं। प्रभु यीशु के नाम है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, अंतिम आदम है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, मार्ग है, सत्य है ना, ये सब पढ़ते हो आप। ये सब नाम के मतलब है ये परमेश्वर के काम है। हम यीशु बोलने से पापों से छुड़ाने वाला, यही नाम दिया गया पृथ्वी पर। यीशु नाम से हमेशा क्यों प्रार्थना करते हैं, बाकी नाम को क्यों नहीं लगाते ज्यादा? क्योंकि ये स्वर्गदूत ने बोला वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, इसलिए यीशु नाम दिया गया। तो ये सारे काम यहोवा की भुजा का बल, यीशु मसीह को बोला गया परमेश्वर का हाथ। अलग अलग नाम है, मैं इन नामों में नहीं जा रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि बहुत हम सिर्फ समझ रहे हैं ये परमेश्वर, हम इसकी देह धारण करने के विषय को समझ रहे हैं। इसका कोई जन्मदिन नहीं है, ऐसा वचन स्पष्ट कहता है। आप बताओ, वचन सुनने वाला बनना है या वचन पर चलने वाला? क्योंकि वचन में साफ लिखा है वचन को सुनने वाला अपने को धोखा देता है, चलने वाला धन्य है। वचन सुनने वाला मिलावट कर लेता है, लेकिन चलने वाला नहीं करता। वो कहता ना मैं जो वचन के अनुसार ही चलूंगा। सच है? तो किसके बारे में धन्य लिखा है, सुनने वाले के लिए या चलने वाले के लिए? हाँ जी, चलने वाले के लिए ना। तो चलने वाला धन्य है। बहुत बड़ी भीड़ प्रियो, अभी क्या करें, क्यों अन्य जातियों तक कैसे वचन पहुंचाना है, युक्ति शैतान ने डाल दी। तो क्या करें, चलो यीशु मसीह के जन्मदिन के बहाने से सबको इनवाइट करेंगे। बहुत सेवकों को पता है कि बाइबल में नहीं लिखा है यीशु, लेकिन वो क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं कि इस दिन का फायदा उठाया जाए, इस दिन का फायदा उठाकर लोगों तक प्रभु का वचन। लेकिन वो ये नहीं डालते, अविनाशी को नाशवान बना देते हैं। अविनाशी परमेश्वर को क्या बना देते हैं? मनुष्य बना दिया। यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो कौन है? वो आदि है। हालेलुया। अनंत काल का पिता है। इतना स्पष्ट वचन में क्लियर लिखा है। जब यीशु मसीह इस बात को बताता है, देखो उस वचन को भी आप पढ़िए, यूहन्ना रचित शुभ समाचार 8 अध्याय, जॉन यूहन्ना 8 का आप पढ़ दीजिए, सबको समझ भी मिलेगी जी। 53 से 58 तक। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जी, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। देखो कहता है मैं जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ जी। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। रुक जाइए जी, क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने जब बोला कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की चाह में बड़ा मगन था आनंद, और उसने देखा और आनंद किया, यहूदी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं तेरी उम्र तो 50 साल की भी नहीं है, तूने करीब 3.5 साल पहले अब्राहम के साथ उसने तुझे देख लिया। देखो वचन को हम ठुकरा नहीं सकते प्रियो, हम इंसान की बातों में आ सकते हैं, लेकिन वचन, आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं। वचन हमेशा अटल है, दृढ़ है। वचन युगान युग जीवित है। हालेलुया। हम आते और जाते रहेंगे, हमारी शरीर दे, लेकिन ये वचन कभी ना बदलने वाला। यीशु कह रहा है इससे पहले अब्राहम जी, बढ़िया आगे। हाँ देखो जब उन्होंने 50 साल की उम्र बोली तो यीशु क्या बोल रहे हैं? हाँ
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये वही आदि बोल रहा है, मैं हूँ। कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अब इतना बड़ा प्रमाण अगर आपको वचन में मिल रहा है, आप हिस्ट्रियाँ मानोगे? आप दुनिया की बातें मानोगे या जो परमेश्वर के कलाम में वचन में लिखा है वो मानेंगे? हमें वचन को मानना है। वचन हमारा न्याय करेगा, याद रखिए। ये वचन हमारे लिए, हम अगर इंसान, क्योंकि वचन में तो स्पष्ट लिखा, अंत के दिनों में बहुत लोग सत्य से भटक कर कथा कहानियों पे मन लगाएंगे, कानों की खुजली के कारण अपने मन के अनुसार के अगुवे ढूंढ लेंगे। मतलब उनको अच्छा लगने वाला प्रचार करेंगे, शारीरिक प्रचारक खड़े हो जाएंगे जो शरीर की बातों में इंसानों को, वचन ये भी कहता है हो सके तो क्या करेगा, चुने हुओं को भी बरमा ले, पर उनको नहीं बरमा सकता। चुना हुआ, यीशु बोलता है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, वो पराये के पीछे जाएगी नहीं। इसलिए असली प्रभु का चुना हुआ जन कभी भटकेगा नहीं, वो इस सत्य मोती के पीछे आएगा, वो जीवित वचन के पीछे आएगा। वो कहेगा वचन में जो लिखा है मैं वचन के अनुसार चलूंगा, मैं मेरी मर्जी नहीं, मैं मेरे बनाने वाले की मर्जी के पीछे जाऊंगा, अपनी मर्जी के पीछे नहीं। इसलिए यहाँ तो देह धारण करने के दिन को हम मानते हैं, और ये भी देह धारण करने का दिन किसी को नहीं पता। देखिए पवित्र आत्मा ने क्या लिखा है, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7, लूका रचित सुसमाचार 2:7 जी। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। कैसा है प्रियो, कैसा जन्म हो रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का? एशिया नबी ने 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दी। कहता है कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मैं ये वचन समय बचाते हुए आपको ज़्यादा वचन नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत हो जाएंगे फिर। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। ये जो पैदा हो रहा है, ये कुंवारी के द्वारा जो पैदा हो रहा है, कौन है? इम्मानुएल मतलब परमेश्वर खुद। हालेलुया। ये उसका कोई पैगंबर नहीं है, ये उसका कोई दूत नहीं है, ये उसका कोई सेवक नहीं है, ये परमेश्वर स्वयं है। इसलिए यूहन्ना में एक जगह में लिखा है मैं पिता में से आया, ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन अभी नई बाइबल में कुछ अलग ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर किंग जेम्स ओल्ड में आप देखोगे तो वहां साफ लिखा है मैं पिता में से आया। हिंदी में अनुवाद लिख दिया मैं पिता की ओर से आया। पिता की ओर से आने में थोड़ा फर्क हो जाता है भाई, स्वर्गदूत होगा, पैगंबर होगा, कोई फरिश्ता होगा, लेकिन पिता में से आ रहा है तो पिता ही है, कोई दूसरा। इसलिए कुछ शब्दों के कारण भी सही लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पिता में से आ रहा है यानी कि खुद पिता निकल कर एक देह धारण करके कहाँ आ रहा है? मरियम के गर्भ में 9 महीने वहां रहा, फिर जन्म हुआ। तो कहां पे? जन्म के लिए कोई तैयारी बिल्कुल नहीं है। 3 दिन पहले करीब, प्रभु को पता है यात्रा इतनी है, जनने का समय आया तो राजा हेरोदेस का कान पकड़ के क्या करवा दिया? जनगणना। जनगणना करा दी तो मजबूरी है भाई। मरियम को गधे के बच्चे पे बिठा के यूसुफ जी चल पड़े अपना गांव छोड़ के, क्योंकि कहाँ होना है जनगणना? बेथलेहम में जनगणना हो रही है, दाऊद का नगर है, ये दाऊदपुर के वहाँ के निवासी हैं। अपना गलील नगर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? भविष्यवाणी में लिखा है बेथलेहम में होगा। तो गलील में कहाँ पड़ा है? बेथलेहम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहीं पे पैदा होगा।
तो इसलिए जब जनगणना निकल गई, ये चल पड़ा, वहां पे पहुंचा तो वचन में मैंने आपको पढ़ाया, सराय में कोई जगह नहीं, धर्मशाला, जो दूर दूर से यात्री आते थे उनके लिए क्या होती थी, रहने का एक धर्मशाला। तो धर्मशाला भर गई, जगह ही नहीं है। किसी के घर के दरवाजे खटखटाए, आम तौर पे ध्यान से सुनना, आम तौर पे अगर कोई बहन प्रेग्नेंट है उसको देख के कोई भी जगह देता है, लेकिन कोई जगह नहीं दे रहा। क्यों? परमेश्वर, लोग कहेंगे देखो शैतान, नहीं, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। आपका और मेरा परमेश्वर, सबके मन सकत, अगर किसी ने दरवाजा खोला होता, अगर कहीं, ध्यान से सुनना, अगर कहीं धर्मशाला मिल गई होती, आज का सबसे पवित्र स्थान कौन सा होता? वही होता मंदिर सबसे बड़ा, क्योंकि कहाँ है जगत का उद्धार करता वहां जा। तो प्रियो, इतिहासकार लुक्का जब छानबीन करता है, आप ध्यान से पढ़ना, लुक्का 1 से 4 तक। लुक्का एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा इंसान है। इसने जब छानबीन किया तो पता लगा यीशु का जन्म रास्ते में हुआ है। कहाँ हुआ? जैसे गाय का बच्चा जन्म देता है, ऐसे आपके और मेरे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। फिर यहाँ लिखा आपने, देखो मैं वापस पढ़ रहा हूं, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। चरनी में लिटाया गया। यहाँ ये नहीं लिखा पवित्र आत्मा ने कि चरनी में जन्म हुआ। जन्म तो रोड रास्ते पे हुआ है प्रियो, रास्ते पे। कोई बंदोबस्त नहीं। कौन आ रहा है? राजा आदि राजा, सारी सृष्टि का बनाने वाला शून्य बनकर आ रहा है, अपनी सारी महिमा छोड़कर आ रहा है। आम तौर पे जो रोड पे भाई गरीब रहते हैं वो भी कपड़ा बांध के जन्म दे लेते हैं। इसका जन्म कहाँ हो रहा है? रास्ते पे। किस लिए आ रहा है? पूरी मानव जाति का उद्धार के लिए आ रहा है। बंदोबस्त कुछ नहीं। आज लोग सुविधा ढूंढते हैं, फैसिलिटी ढूंढते हैं। मैं इस बात को धन्यवाद दे रहा था, प्रभु ट्रेन निकल गई कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक और भी अनुभव दिया उस जनरल में। देखो उसमें मैं टिकट लेके, टिकट तो लेना ही था मुझे क्योंकि मेरी गाड़ी निकल गई है, तो मुझे किस में बैठ के जा सकता था? रिजर्वेशन गाड़ी में, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था। मुझे मेरे मन में आया नहीं और ज़्यादा जनरल में बैठेंगे। मालूम है मैं जगह से उठ भी नहीं पाया, इतनी भीड़। आप लोग सफ़र किए हो तो मालूम होगा, लोकल, वो भी केरला की गाड़ी थी। इतने वहाँ से बन के चली, इतनी भीड़ उसमें। एक भाई जोर से चढ़ा था, उसका सर पे जोर से लग गई चोट। वो 20 लोग थे, 25 लोग, तो उसको चोट लगी। तो मैंने थोड़ा मैंने बोला कहाँ लग गया? मैंने सर पे उसका थोड़ा हाथ रखा, देखा उसका, धन्यवाद। तो उन सबके दिल में दया आई था, आप इधर बैठ जा, आप इधर। उन्होंने एक सीट दे दी, फिर अपनी 2 सीट हमें एक कोने में खिड़की वाली हमें जनरल डब्बे में। बहुत सौभाग्य। हम देख रहे थे पूरी भीड़, बच्चे ले लेके लोग खड़े थे कई घंटे। हमें तो शुक्र एक कोने में खिड़की वाली में मेरी वाइफ और फिर मैं बैठ गया था। हमें प्रभु ने इतना कृपा दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? उस वहाँ से हम जब बैठे 10:15 से अगले दिन प्रियो हम 3:30 4 बजे तक नहीं उठे वहाँ पर। मतलब ना कोई बाथरूम, ना पानी, ना कुछ। सोच लो कितने घंटे। और देख रहे थे लोग कैसे कैसे एकदम बहुत, और इतनी तकलीफ। अगर मैं, क्योंकि अच्छी तरह समझना, दर्द में जाने का, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा था, हालेलुया, लेकिन सीखना। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में। लोग सुख के पीछे जाते हैं, यीशु का बताया हुआ तंग मार्ग के पीछे नहीं जाते। चौड़े मार्ग की तरफ जाते हैं जो विनाश की तरफ जा रहा है, तंग मार्ग की तरफ नहीं जाते। तंग मार्ग आपको जीवन में लेकर जा रहा है। सोचकर देखो, बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाले का एक लौता बेटा आ रहा है। अचानक हुई घटना नहीं है। उत्पत्ति 3:15 में बोल दिया स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सर को। इतनी भविष्यवाणियां होती आई, सालों साल आ रहा है। बंदोबस्त क्या है?
अचानक ट्रेन में बच्चा पैदा हो जाए, अचानक प्लेन में बच्चा पैदा हो जाए, वो अलग घटना है। लेकिन इसके बारे में तो हजारों साल से पता है, ये आ रहा है, तारीख भी लिख कर दे रहे हैं, एरिया भी बता रहा है, बेतलहम में आ रहा है। हालेलुया। लेकिन बंदोबस्त कोई बंद, छोटा सा झोपड़ा तो जरूर होगा, क्योंकि ये लोग गुलामी में पड़े उस समय। यूसुफ, मरियम, वो घर भी छीन लिया। कहां ले गया? रास्ते पे। रास्ते पे प्रियो, आप कहेंगे ये कैसा है? ताकि वो जगह कभी कोई तीर्थस्थान ना बन जाए। लोग अपने बनाने वाले को छोड़ के उन चीजों के पीछे पड़े, अविनाशी परमेश्वर को छोड़ के नासवान चीजों में लग गए। तो आप अच्छी तरह समझना, इतने कष्ट उसने अपने इकलौते बेटे के ऊपर रख दिया। सराय में नहीं, धर्मशाला में कोई जगह नहीं, किसी का घर नहीं खुला। रास्ते में जब जन्म हुआ तो यूसुफ ने देखा नजदीकी चरनी है, तो कपड़े में लपेटा और वहां ले जाके लिटा दिया, चलो अब इधर ही रात गुजार लेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं देखो यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, यीशु मसीह चरनी में, गीत भी बनाए बहुत कुछ, लेकिन यहाँ वचन में लिखा कपड़े में लपेट के लिटाया है, जन्म नहीं लिखा है। हालेलुया। और कौन लिख रहा है? इतिहासकार लूका, एक एक बात की छानबीन करके लिख रहा है, पूछ पूछ के। उस समय का व्यक्ति, ये लूका यीशु का चेला नहीं है, ये डॉक्टर था, पौलुस का इलाज करने आया था। तो अगर ये इतनी छानबीन करके एक एक बात हम तक पहुंचा रहा है, तो अगर हम सच में सत्य को जानना चाहते हैं तो अपने बनाने वाले के जीवन को देखें। अविनाशी देह, हालेलुया। सोचो, अगर अविनाशी जीवन या अविनाशी स्वर्गीय देह को छोड़कर एक मनुष्य देह लेकर आया, और ये देह भी स्पेशल तैयार हुई, इसलिए इब्रानियों में पढ़ाया, जॉन में पढ़ाया, यूहन्ना में है। तो ये शरीर लेकर आ रहा है, क्यों? क्योंकि पूरी मानव जाति का छुटकारा, अगर ये अपने आप को बलिदान नहीं करेगा तो मानव जाति का छुटकारा होगा नहीं। और फिर मरकर इसे तीसरे दिन जी उठना है। ये सब भविष्यवाणियां पहले से तय है। 3 दिन जाके अधोलोक में मरे हुए को वहां भी जाके शुभ समाचार सुनाया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, प्रमाण दिया मैं ही जी उठा ईश्वर, दूसरा कोई जीवन, क्योंकि जिसमें जीवन है वही तो जी उठ सकता है। ये जीवन है, इसलिए बोलता है कि चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने आता है, पर मैं आया हूं अनंत काल का जीवन देने, अनंत काल का जीवन। जॉन में कहता है मैं ही वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी और जगत को जीवन देता हूं। जीवन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, ये हमारे आत्मिक भोजन बनकर आया। ये वचन क्या लेकर आया? शरीर। पर बहुत लोगों का उस शरीर का हर साल क्या चाहिए? जन्मदिन। प्रिय, आपको और मुझे जन्मदिन है, पर हमारे बनाने वाले का कोई जन्मदिन नहीं है। वो आदि है, वो अंत है। वो कहता है मुझसे पहले कोई ना हुआ है ना होगा, और मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। जो मैंने आपको बोला मैं जो हूं सो हूं, इसे नाम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेला है। 2 होते तो पहचान होती, इसलिए नाम हमारे परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, वो आदि। हालेलुया। इस आदि के पास हम आए, अपने रचयिता के पास। पूरी मानव जाति का सृजनहार है। अगर सोचिए ये इतना खाली होकर आया, आपको मुझे स्वर्ग राज्य में लेके जाना है, हमें इस पृथ्वी से बांध कर रखेगा तब लेके जाएगा, पृथ्वी से छुड़ाएगा तब। सकरे मार्ग में आओगे तभी तो पृथ्वी से कटोगे। चौड़ा मार्ग आपको पृथ्वी से बांध देता है प्रियो, नरक की तरफ ले जाता है।
सकरा मार्ग आपको हर चीज से काटता जाता है, हर परिस्थिति में आप ढलते जाते हो, हर बात के ऊपर आपको जय दिलाने के लिए पवित्र आत्मा सहायक मददगार आया है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं प्रभु, आप हमें शरीर में भी क्या दे दो, थोड़ा सुख दे दो, तब हम आत्मिक जीवन में चल पड़ेंगे। प्रियो, आत्मिक, जब आप शरीर के अभिलाषी हो, आत्मिक जीवन में आप चल नहीं सकते। इस परमेश्वर को देखो जिसके पास क्या था, सब कुछ था, क्या बनकर आया, वचन में लिखा शून्य बनकर आया। पढ़ेंगे नहीं, समय बचाएंगे, हैं? लिखा है शून्य बनकर आया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, यहां तक आज्ञाकारी और दीन रहा कि क्रूस की मृत्यु, श्रापित मौत भी सह ली। क्रूस की मौत थी, और प्रियो नंगा करके लटकाया गया था, कोई कपड़ा नहीं बांधा था प्रभु यीशु पे। जो भी उसे देखते थे मुंह फेर लेते थे, क्योंकि नगर के नजदीक ही था वो पहाड़, खोपड़ी का स्थान कहा जाता था उसे। लटकाया, लोग देख के मुंह फेर, 33.5 साल का जवान क्यों लटक रहा है? आपके और मेरे लिए। क्यों देह लेकर आया? इस देह को तो देगा। इसलिए तो फिर नए नियम में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। अब यीशु अपना चमड़ा दे गया ताकि अब हमारे ऊपर नंगापन, हमारे ऊपर पाप ना रहे, पाप की प्रभुता ना रहे। वह हमें अपना जीवन उद्धार दे गया, इसलिए हमारे लिए उद्धार बना, मुक्ति बना, छुटकारा बना, आपके मेरे लिए जीवन बना। लेकिन इस जीवन को अपनाने की जगह लोग आज भी शरीर को अपना रहे हैं, शारीरिक जीवन को अपना रहे हैं। उसकी इतनी बड़ी कीमत, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, इसका मतलब है जो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके लिए अपना इकलौता पुत्र दिया है। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि यही मेरा बनाने वाला आदि है, यही अनंत काल का पिता है, इससे पहले कोई नहीं था, और जो इस बात को अंगीकार करते हुए कबूल, वो जरूर उद्धार पाता है। रोमी में यही बात लिखा है, अगर मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार। इसका मतलब आपके सामने सिर्फ एक ही परमेश्वर होना, उससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं। इतना विश्वास अगर आपके अंदर आता है तब आपका उद्धार निश्चय होगा। तो सोच कर देखिए, प्रभु ने तो इतनी बड़ी कीमत दे दी। आज मनुष्यों को लग रहा है, आज 25, प्रभु की दया से देखो आज संडे की सभा थी, लेकिन आज लोग 25 दिसंबर बड़ा दिन मना रहे हैं। हमारे पंजाब में ज़्यादातर बड़ा दिन बोलते हैं क्रिसमस को। लेकिन प्रियो, मैं रात इस बात को मनन कर रहा था, मैं बोला प्रभु आपने तो हमारे लिए हर दिन बड़ा दिन बनाया, हमारे लिए प्रेरित पौलुस कहता है हर दिन एक समान है। हमारे लिए कहता है मुझे बड़ा डर लग रहा है, तुम लोग दिन और महीनों को मान रहे हो, कहीं मेरी दौड़ धूप, मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, क्योंकि हमारे लिए सारे दिन एक समान है। सही मसीहों के लिए हर दिन क्या है? फेस्टिवल है प्रियो, हर दिन त्योहार है, हर दिन आनंद मनाओ, क्योंकि जब सुबह आप उठते हो एक नया दिन देखते हो, चमत्कार है आपके लिए। बहुत तो सोते हैं, नया दिन ही देख नहीं पाते, इससे बड़ा चमत्कार चाहिए आपको? हर दिन आपका बनाने वाला एक नया दिन आपको दे रहा है, धन्यवाद के साथ आप शुरुआत करते हो, कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या चाहता? नहीं, ये काफी नहीं है, इसलिए बनाने वाले का जन्मदिन भी होना चाहिए। प्रियो, आप गलती कर रहे हो अगर उसका जन्म, क्यों? क्योंकि आप उसको मनुष्य बना रहे हो, वो मनुष्य नहीं है। लुक्का में लिखा है वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। क्या कहलाया? मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं क्योंकि आप नए हैं ज्यादातर। मनुष्य का पुत्र कहलाया, क्यों?
मत्ती में लिखा है वो दाऊद का पुत्र, दाऊद की संतान बन गया। दाऊद कौन था? राजा। इसलिए मत्ती 1 अध्याय पढ़कर देखिए, मत्ती यीशु मसीह को राजा कहता है, ये स्वर्ग का राज्य लेकर आ रहा है। मार्कुस यीशु मसीह को दास कहता है, नौकर, नौकर, दास, स्वर्गदूत या दास। दास आ रहा, दास की कोई वंशावली होती है? कुछ नहीं होती। इसलिए वहां पे कोई लूका ने, मार्कुस ने कोई वंशावली कुछ नहीं दी, बस सीधा बोलता है जंगल में पुकारने वाले का शब्द। लूका लिखते समय कहता है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य की संतान, क्योंकि यीशु मसीह की आप वंशावली पढ़ोगे तो यीशु कहां से निकल कर आ रहा है? 3 अध्याय में पढ़ के देख लेना, है आदम का पुत्र बनकर आ रहा है। इसलिए यीशु 100% मनुष्य है। मनुष्य है तो बलि होगा, मानव जाति का छुटकारा होगा। यूहन्ना शुभ समाचार लिखते एक समय कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। इसका मतलब ये परमेश्वर है, इसकी कोई शुरुआत। ये चारों शुभ समाचार यीशु मसीह के 4 क्या बताते हैं? इस घर के 4 पिलर हैं। वो अलग दिखा रहा है, ये अलग दिखा रहा है, ये अलग, लेकिन चारों मिलकर एक हैं। हमें समझ आना है हमारे परमेश्वर का वचन, नहीं तो हम सोचेंगे। इसलिए वहां का दृश्य अलग दिखा रहा है, लूका अलग दिखा रहा है। वो पूरी तरह से यीशु को मनुष्य बोल रहा है। यूहन्ना परमेश्वर बता रहा है, वो पूरी तरह से उसमें परमेश्वर को देख रहा है। मार्कुस क्या बता रहा है? दास, स्वर्गदूत। मत्ती देखते समय राजा आ रहा है, स्वर्ग का राज्य लेकर आ रहा है। हमें समझना है वचन। अगर हमें वचन समझ नहीं आएगा, हमें हमारा परमेश्वर भी समझ। कितनी बड़ी भीड़ है आज, आप देखिए। मैं आज आपका 10-20 मिनट समय ज्यादा ले रहा हूं। एक भजन गाते, कितनी बड़ी भीड़ है जो आज क्या कर रहे हैं? शैतान की युक्ति से धोखा खाकर कहां जा रहे हैं? विनाश की कुंड की ओर। दुख होता है, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी भीड़ क्या मना रही? यीशु मसीह का जन्मदिन। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, AD 350 तक कोई जन्मदिन नहीं मनाया, किसी चेले ने नहीं मनाया, किसी संत ने नहीं मनाया, किसी ने नहीं। AD 326-50 के बीच में राजा कॉन्स्टेंटाइनस ने एक दृश्य देखा कि उसने क्रूज, आसमान में क्रूज का झंडा देखा, झंडा बना के अपने लोगों को लड़ने के लिए आगे किया। और उसने एक देखा कि मसीह लोगों में बहुत प्यार है, अगर मैं मसीह को अपना लूँ तो मेरी सेना सबसे ताकतवर हो जाएगी। उस व्यक्ति ने नामधारी मसीह बन के आ गया। शैतान की युक्ति, वो घुस आया और पहली सदी के अंदर प्रियो, ये इस व्यक्ति ने रोमन कैथोलिक चर्च बना दिया। रोमन कैथोलिक चर्च इमारत कलीसिया की यीशु मसीह के जाने के 326 और 50 के बीच में बनी है इमारत। इतिहास इस बात का, वहीं से क्रिसमस। तो इसलिए इमारतें जो थी उस समय सन देवता का, सूरज देवता की उपासना होती थी। किसकी होती थी? सूरज देवता की उपासना होती थी। सूरज के मंदिर में से उसका सन मूर्ति निकाल के वहां यीशु मसीह का स्टैचू लगा दिया और सन देवता को पूरब की तरफ मुंह झुककर सब क्या करते थे? आज भी देखना आप, रोमन कैथोलिक के सारे दरवाजे पूरब की तरफ है। फादर कितना भी प्रार्थना कर ले, लेकिन पूरब की तरफ मुड़कर ही दंडवत करता है। क्यों? ये कोई 25 दिसंबर मसीह त्योहार नहीं है, ये हिंदू त्योहार था। 25 दिसंबर सूरज देवता का जन्मदिन था, जिसको 25 दिसंबर यीशु मसीह का दिन घोषित कर दिया। राजा ने क्या बोला? अब तक हम क्रिसमस सूरज देवता का जन्मदिन मनाते थे, अब हम क्या करेंगे? यीशु मसीह का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। वहां से अब बहुत लोग अनजाने में धोखा खा के, शैतान की युक्ति से धोखा खा के लोग क्या कर रहे हैं? उस 25 दिसंबर को मना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारा बनाने वाला तो आदि है। उसने देह धारण किया है, जन्म लिया ही
नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई ईश्वर है ही नहीं। कहता है मुझसे पहले या मेरे बाद कोई है ही नहीं। काफी वचन है, मैं पढ़ा, समय नहीं है हमारे पास, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसमें कोई सवाल है आपका तो अभी पूछ सकते हैं आप जी, कोई क्वेश्चन हो आपका। ये विषय देखो, आज 25 दिसंबर पड़ गया, पर मैं मैसेज अलग ही तैयार करके लाया था कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से मगन था। प्रियो, आगे पढ़कर देखना, मैंने पढ़ाया नहीं, लोगों ने पत्थर उठा लिए, हजम नहीं कर सकते सच्चाई। आज भी वही हालत है। लोगों को कह दो 25 दिसंबर प्रभु का, भाई मारने के लिए आ जाएंगे आपको, कहेंगे हाँ तुझे पता, हमें पता है 25 दिसंबर ही यीशु का जन्मदिन है। जॉन 8 अध्याय आप घर जाके पढ़ लेना, तो वहां साफ लिखा है, यीशु मसीह ने जब बोला कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, तो लोगों ने पत्थर उठाए यीशु को मारने के लिए। यीशु चुपके से मंदिर के पीछे से निकल गया। बनाने वाले पर विश्वास नहीं किया तो हम पर, आप पर क्या करेंगे। इसलिए आत्मा जब तक हमें स्वतंत्र ना करे, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। सत्य का आत्मा हमें। आइए एक भजन लेते हुए हम आराधना में 176 शैतान के गढ़ सब टूट जाए, यीशु का नाम सदा जयकाए। शैतान के गढ़ सब टूट जाए, समाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। सुसमाचार का पताका लहराए, सत्य वचन की आवाज गूंजे कानों में। जाएंगे हम वीर योद्धा होकर, रक्षक यीशु
पवित्र यीशु राजा प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए। साल के आखिरी हफ्ते, स्वर्गीय यीशु मसीह प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर। आखिरी समय। परमेश्वर इस साल के आखिरी हफ्ते के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जी मेरे पिता। परमेश्वर अब तक प्रभु इस साल में प्रभु अंतिम समय तक प्रभु आपने संभाला प्रभु जी, जी मेरे पिता। और आपने सही सलामत भी लाया प्रभु जी जी। मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु भला चंगा भी किया प्रभु, इसके लिए भी Yes. धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर इस साल में प्रभु हमने जो भी अनुभव किया प्रभु मसीह जीवन में खुदा, जी पवित्र परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु वो अनुभव को पाते हुए प्रभु और भी मजबूती से खड़े होने के लिए फजल दे प्रभु। जी मेरे पिता। परम पिता परमेश्वर खुदा पवित्र यीशु मसीह जो साल में हमने गलतियां की प्रभु जी, प्रभु आने वाले समय में प्रभु उस साल में प्रभु हम सारी चीजों पर जय पाने के लिए फजल दे प्रभु। जी। स्वर्गीय यीशु राजा परम पिता परमेश्वर ये मौका ये समय प्रभु आपने दिया है प्रभु हमारे जी। जीवन में धन्यवाद देते Yes. हैं। स्वर्गीय यीशु मसीह परमेश्वर खुदावन विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमने जो यह वचन सुना है खुदा जी मेरे। परमेश्वर आप अनंत काल के परमेश्वर हो। यस मेरे। आपकी कोई शुरुआत नहीं प्रभु यीशु जी मसीह। मेरे प्रभु। परमेश्वर प्रभु आप शुरुआत से हो जी। है और प्रभु हमेशा रहोगे खुदा। Yes. स्वर्गीय यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर पवित्र मार्ग सत्य और जीवन भी प्रभु आप ही हो प्रभु। जी मेरे। परमेश्वर ये सच्चाई प्रभु लोग जान नहीं पाए प्रभु जी। जी मेरे। परम पिता परमेश्वर कैसे लोग प्रभु नाश की ओर जा रहे खुदा। जी मेरे। स्वर्गीय यीशु राजा प्रभु वो आपके अनमोल लहू को प्रभु वो लोग नहीं जान पाए प्रभु। पवित्र परमेश्वर आपकी क्रूस की मृत्यु को लोग कथा समझ बैठे प्रभु जी। जी। पवित्र यीशु राजा प्रभु आपकी आत्मा प्रभु सब पर प्रभु वास करे प्रभु और सब सच्चाई से स्वतंत्र हो जाए खुदा। स्वर्गीय यीशु राजा परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य में प्रभु सब लोग प्रभु भर जाए खुदा। जी मेरे। पवित्र परमेश्वर जो ये बात प्रभु हमने आपके दास के द्वारा सीखी प्रभु, वो यहाँ बैठे सब भाई बहनों के चित्त में हो प्रभु जी, जी मेरे। सबके मनों में बसी रहे प्रभु जी। Yes. और प्रभु वो जानने पाए कि वो सर्वशक्तिमान है जी। कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, Yes. जिसने हम मनुष्य को बनाया प्रभु जी। जी मेरे। स्वर्गीय यीशु राजा प्रभु धन्यवाद देते। पवित्र यीशु मसीह आप फजल दो प्रभु। जी। परमेश्वर ये मौका प्रभु आपने ये समय दिया है इसके लिए धन्यवाद देते। जी मेरे। पवित्र यीशु राजा प्रभु आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की जी।